हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जेटेट का जो सिलेबस है हम लोग उसी को फॉलो करना है। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस किए हुए हैं। तो देखिए 2012 और 16 का अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बेसिस जो है ये आपका बुक है, एनसीईआरटी की बुक, या फिर हम झारखंड स्टेट का बुक को देखें। ठीक है, अगर हम झारखंड स्टेट का बुक को देखें तो हमारे ऐसे क्वेश्चन जो कि झारखंड स्टेट से आता है वो भी जो है आपको उसी बुक से आएगा। तो इसलिए हम लोग झारखंड स्टेट का जो बुक है उसको फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो एनसीईआरटी भी कवर अप हो जाएगा, साथ में जो झारखंड से क्वेश्चन एराइज होता है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम देखें कि हमारा जो 100% जो है, ठीक है, 100% जो है ये हमारा जो है आपका बुक से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे, जो भी हमारा जेटेट निकाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी को बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। आज का क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 कब, कहाँ और कैसे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम जो है स्किप कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी का पता लगाइए, क्योंकि भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पे सबसे पहले पता है क्या हुआ था, सबसे पहले आपका 8,000 वर्ष पूर्व, कितना 8,000 वर्ष पूर्व बोल रहा, गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया था। बताइए सबसे पहले क्या उपजाया गया था, तो गेहूँ और जौ। कितने साल पहले, 8,000 साल पहले। कहाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, सबसे पहले किन जानवरों को पालतू बनाया गया था, पहले भेड़ था, फिर बकरी था, फिर गाय और बैल था। याद रखिएगा। देखिए उत्तर पूर्व में आपका गारो है, उत्तर पूर्व में क्या है, गारो है, और मध्य भारत में क्या है, बिंद पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे जो है कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले क्या उपजाया गया था, चावल उपजाया गया था। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र था वो काफ़ी उस समय जो है शक्तिशाली था, और उसको जो है प्राचीन काल में हम लोग मगध के नाम से जानते हैं, जो कि अभी आधुनिक बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मगध याद रखिएगा कहाँ है, गंगा के दक्षिण में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था यहाँ से। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको तो पता है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल में परिवर्तित होता है, और विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख है। इस क्षेत्र का उल्लेख इत्र ब्राह्मण में मिलता है। तो इत्र ब्राह्मण में पुंड्र प्रदेश कहा गया है, वायु पुराण में मूरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया है, और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश व पशु भूमि कहा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें झारखंड के बारे में तो देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट है देश के नाम, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया शब्द जो आया था ना, ये इंडस से निकला है। ठीक है, और जिसको हम लोग संस्कृत में सिंधु कहते हैं। जो ईरानी और यूनानी लोग जो आए थे, ठीक है, उस सिंधु को जो है हिंदूज और इंडोज कहा है। ठीक है, और इस नदी के पूरब में, ठीक है, पूरब में जो आपका क्षेत्र है उसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग कहा गया है, किया है। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानी और ईरानियों ने किया था। फिर भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में, मतलब ये जो इलाका है उत्तर पश्चिम में जो समूह के लोग रहते थे उसके लिए भारत नाम का प्रयोग किया गया था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अरब ने सबसे इसको क्या कहा था, अल हिंद कहा था। तुर्कों ने क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। आपको पता है ना कि अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है आपका कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा रखता है। ठीक है, काल निर्धारण में प्रागैतिहासिक काल होता है, आर्द्र ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक क्या होता है, तो जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, प्रागैतिहासिक काल। आर्द्र ऐतिहासिक कहाँ कहते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उसको आर्द्र ऐतिहासिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। जब हम लोग हाथ से लिखते हैं ना पुस्तक, मतलब कोई चीज़ हाथ से लिखते हैं तो उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, तो
उसमें तो कोई प्रिंटिंग नहीं होता था, तो हाथ से लिखा जाता था। तो ये जो है ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में एक भुज नामक पेड़ होता था, भुज नामक पेड़, उसी के छाल से ये जो है तैयार किया जाता था। ठीक है, अभी भी बहुत सारा कीड़ा सब खा गया, अभी भी कुछ पांडुलिपियाँ जो है सुरक्षित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वेद जो है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, याद रखिएगा। महाकाव्य में रामायण और महाभारत आता है। पुराण, बौद्ध एवं धार्मिक साहित्यों में भी इतिहास की जानकारी जो है हमें मिलती है। यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। इनकी रचना अर्थशास्त्र थी। कश्मीरी कवि कल्हण का क्या था? तो राजतरंगिणी थी। क्वेश्चन यहीं से तो आता है ना। तो आप देख सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री के पिता कौन है इतिहास का? हेरोडोटस है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में किसकी जानकारी मिलती है? तो भारत और फारस के संबंध की जानकारी मिलती है, फारस के। ठीक है, हिस्टोरिका। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, कई ऑफिस में स्मारक सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार अथवा प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, पुरातत्व जो है वर्ड, ठीक है, एक होता है पुरातत्वविद होता है, एक होता है इतिहासकार होता है। पुरातत्वविद किसको कहते हैं? जो कि अतीत में जो वस्तु होता है ना, अतीत में जो वस्तु का अध्ययन करता है पुरातत्वविद। और इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करता है। ठीक है, तो वस्तु अगर वर्ड आ गया तो यह पुरातत्वविद हो गया। ठीक है, और सिर्फ अतीत का अध्ययन आ गया तो इतिहासकार हो गया। देखिए, इस तरह के सिक्के का प्रयोग जो है, चांदी का सिक्के का प्रयोग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगर हम लोग शिलालेख अभिलेख के बारे में बोले तो अशोक का नाम आता है, और इसकी जो लिपि है ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक में लिखा गया है। अशोक के अभिलेख को जो है सबसे पहले जो है जेम्स प्रिशप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, कि सबसे पहले कब पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिशप ने। तो याद रखिएगा। एपिग्राफी क्या होता है? तो क्या कहते हैं, देखिए अभिलेख क्या होता है? जब हम लोग किसी हार्ड चीज़ में, किसी भी मतलब जो हार्ड वस्तु होती है, तो उसकी सरफेसेस में अगर कोई चीज़ उत्कीर्ण करवाया जाए या लिखवाया जाए तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। और उसकी का जो अध्ययन होता है इसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी अभी काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। अच्छा, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिक्कों का अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। और दक्षिण भारत में जो है एरिक मैंडू, देखिए एरिक मैंडू पुदुचेरी नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्का जो है मिला है। इससे ये पता है कि क्या लगता है कि रोमन तथा दक्षिण में जो है व्यापारिक संबंध था, है ना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि हम लोग डिस्कस किए चैप्टर 1 में। समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं, 6 to 10 पढ़ लेते हैं तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी और पूछा नहीं जा सकता है। फिर आप एसएसटी के लिए बिल्कुल एकदम 100% रहिए कि आपका एसएसटी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और 6 to 8 भी बहुत ही बेटर है। तो हमारा जो है कि हमें क्या करना है, हमें मिसगाइड नहीं होना है। हमें 6 to 8 की एनसीईआरटी या 10 तक की एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।